हेलो गाइस, वेलकम टू वेबसाइट डेवलपर्स। ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट का यह ट्यूटोरियल 1 है, जो कि एडवांस थीम डेवलपमेंट हम इस ट्यूटोरियल में सिखाएंगे। तो पूरी गाइड हम बताएंगे कि आपको कैसे क्या स्टेप लेना है और क्या क्या जरूरी चीजें हैं ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट के लिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, इजी एक्सप्लेनेशन करूंगा और सब एग्जाम्पल एंड डिजाइन के साथ हम वर्क करेंगे। तो अगर आपको कोई डिजाइन बनवानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं कि ब्लॉगर थीम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले हमें एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है। देन उसके बाद हम परफेक्ट डिजाइन ढूंढेंगे। ब्लॉग तो क्रिएट कर लिया, देन हम परफेक्ट डिजाइन, एक हमें परफेक्ट डिजाइन बनानी है। देन स्टार्ट कोडिंग, उसके बाद हम कोडिंग चालू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट न्यू ब्लॉग, यह क्यों जरूरी है। देखिए, आप नया ब्लॉग बनाएंगे तो आपके पास फ्रेश ब्लॉग रहेगा, नो पोस्ट रहेंगे, उसमें कोई पोस्ट पेजेस नहीं रहेंगे। तो आपको पोस्ट पेजेस भी शुरू में नहीं बनाने हैं, बाद में बनाना है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे कैसे बनाता है। तो न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे ब्लॉग का। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए थीम टेस्टिंग लिख रहा हूँ, तो आपको हमेशा जब भी थीम बनाए पहली बार तो आप न्यू ब्लॉग से ही स्टार्ट करें। मैं यूआरएल अपना लिख दूंगा जिस नाम का ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। तो यह क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हम व्यू ब्लॉग करके देख सकते हैं पुरानी थीम यहाँ पर लगी हुई है, ब्लॉगर की डिफॉल्ट थीम। तो अब आते हैं सेकंड स्टेप की ओर, परफेक्ट डिजाइन। अब हमें परफेक्ट डिजाइन सर्च करना है, क्योंकि अगर हम थीम बनाने जा रहे हैं तो हमें कैसी थीम चाहिए यह पता होना जरूरी है। जैसे कि मैंने लर्निफाई ब्लॉगर टेम्पलेट बनाया, तो इसका स्केच मेरे पास था, यानी इमेज के फॉर्म में था कि यह किस प्रकार से दिखेगी, कैसा बनाना है, कहाँ पर इमेज वगैरह शो करने हैं, किस प्रकार है। और सबसे मेन बात, आपको रिस्पॉन्सिव भी देखते रहना है। जैसे मैंने ये अपने से लॉजिक लगाया कि हम सर्च बटन को कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, पर बेसिक आपको फ्रंट एंड डिजाइन तो रखना ही पड़ेगा। आप पिंटरेस्ट वगैरह से डिजाइन ढूंढ सकते हैं। आपको यह भी देखना है कि मोबाइल वर्जन में कैसी लगेगी, तो इसलिए आपके पास एक डेस्कटॉप वर्जन का डिजाइन होना चाहिए और एक मोबाइल वर्जन का डिजाइन होना चाहिए। तो यह जरूरी है ब्लॉगर थीम स्टार्ट करने से पहले। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डिजाइन्स कैसे फाइंड करें। तो डिजाइन्स के लिए आपको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, हम आपको सिंपल डिजाइन्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप की ओर, कोडिंग। जब हमारे पास डिजाइन्स भी आ गई हैं, नया ब्लॉग हमने क्रिएट कर लिया, तब हम कोडिंग में आएंगे। तो कोडिंग में तीन चीजें रहती हैं, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर एंड लेआउट। और उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं डिजाइनिंग को, यानी थीम डिजाइनिंग को। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि XML एंड HTML टैग्स। थीम बनाते समय हमें ये टैग्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका कुछ सिंटैक्स होता है कि यह लेस देन मोर देन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, और इसे क्लोज करना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आप देख सकते हैं, div मैंने टैग लिखा, वो लेस देन मोर देन ब्रैकेट के अंदर है, फिर कुछ एलिमेंट्स होंगे, फिर /div करके उसे क्लोज करेंगे। तो लेस देन मोर देन ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, यह मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। देन XML एंड HTML एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो एट्रीब्यूट्स टैग्स के अंदर लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर क्लास इक्वल्स टू सेक्शन, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर सकते हैं, या डबल कॉट का भी यूज कर सकते हैं आप। और उसके बीच में कंटेंट रहेगा टैग के बीच में। तो आपको इस प्रकार से क्लास वगैरह ऐड करनी। क्लास एक प्रकार का एट्रीब्यूट है, इसी प्रकार विड्थ एट्रीब्यूट होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट होता है। तो जो भी एट्रीब्यूट हम लिखेंगे टैग के अंदर, वह हमेशा इस प्रकार होंगे, जैसे सेक्शन यहाँ पर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर एंड नेसेसरी कोड देखते हैं, क्योंकि यह जरूरी है ब्लॉगर की थीम क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पर थीम वाले सेक्शन पर आएंगे, देन यहाँ से एडिट एचटीएमएल पर मूव हो जाएंगे, क्योंकि हमें अभी थीम का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉगर की डिफॉल्ट थीम का कोड है, इसे आपको सिलेक्ट ऑल करके रिमूव करना है। देन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, तो वहाँ से यहाँ जाना है आपको। मैं यहाँ पर कोई कॉपी पेस्ट नहीं करा रहा हूँ आपको, कुछ लंबी लाइन्स हैं जो कि जरूरी हमेशा के लिए, सिर्फ मैं उसे आपको कॉपी करने को बोल रहा हूँ, पूरा कोड कॉपी करने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यह लाइन जरूरी है, आप जानते हैं कितनी बड़ी लाइन आप भी नहीं याद कर पाएंगे, इसलिए आप इसे सेव करके रख लें। देन पूरा जैसे HTML का रहता है स्ट्रक्चर, जैसे हेड के अंदर टाइटल टैग होता है, तो टाइटल टैग यहाँ पर, फिर हम स्लैश हेड कर देंगे, हेड को क्लोज करेंगे। हेड के बाद बॉडी टैग स्टार्ट होता है, जिस प्रकार HTML में होता है सेम उसी तरह। तो यहाँ पर बॉडी टैग लिखेंगे, फिर स्लैश बॉडी कर देंगे, और फिर हम स्लैश HTML कर देंगे। ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, इसे भी आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, बट ये लाइन्स कंपलसरी हैं, तो इसे आप जरूर लगा। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अभी इसे सेव करेंगे तो यह इधर आएगा, मुझे पता है, तो इसलिए सेव ना करें। यहाँ पर आप हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे, और जो आपकी
स्टाइल शीट वगैरह आती हैं, CSS वगैरह, ये सब लिखेंगे। बॉडी के अंदर हम वह कंटेंट लिखेंगे जो वेब पेज पर डिस्प्ले होगा, यानी ब्लॉगर की थीम में डिस्प्ले होगा, जैसे पोस्ट एरिया, हेडर सेक्शन, ये सब बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल के लिए हम यहाँ पर एक टैग यूज करते हैं, $blog.title, और इसे स्लैश करके यहीं पर क्लोज कर देंगे। देन अभी अगर हम इसे सेव करेंगे तो यह सेव नहीं होगा। तो आपको यह ध्यान में रखना है, ब्लॉगर कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी थीम में होना कंपलसरी है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बी स्किन टैग, कम से कम आपके ब्लॉगर थीम के कोड में एक बी स्किन टैग होना चाहिए, और दूसरा बी सेक्शन टैग, कम से कम एक बी सेक्शन टैग आपके ब्लॉगर थीम कोड में होना चाहिए। तो चलिए हम इसे एक एक ऐड कर लेते हैं, तब हम इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हेड टैग के अंदर आएंगे, क्योंकि बी स्किन टैग जो लिखेंगे वह हेड के अंदर होता है। अब यह क्यों यूज होता है? यह CSS के लिए यूज होता है। जैसे हम HTML में स्टाइल टैग का यूज करते हैं, इसी प्रकार बी स्किन टैग का यूज करते हैं हम XML में। आप स्टाइल टैग का भी यूज कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर बी स्किन टैग डिफॉल्ट रूप से होता है, तो आप उसे ही चूज करें, यह स्पीड ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी। तो अब हम बॉडी के अंदर आएंगे और कम से कम एक सेक्शन बनाना है, तो हम एक सेक्शन बनाते हैं, B:सेक्शन ID इक्वल्स टू, हाँ सेक्शन की ID जरूरी है, तो ID आप जरूर दे दीजिएगा। मैं रैंडम कोई ID दे रहा हूँ, देखेंगे आप मैंने सेव किया तो यह सेव हो चुका। अभी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि हमने सेक्शन तो क्रिएट कर दिया बट उसमें कुछ कंटेंट नहीं है। अभी आपको यहाँ पर आना है और रिलोड करना है, ताकि आपको एक सेटिंग करनी है। तो यहाँ से मोबाइल सेटिंग पर क्लिक करेंगे, क्योंकि कई यूजर्स को व्यू वेब वर्जन प्रॉब्लम होती है, तो हम मोबाइल वर्जन में अपनी ब्लॉगर को नहीं देख पाते कि हमारी थीम कैसी है। तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप करनी है, देन सेव करना है। ये सब स्टेप्स आप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये सब जरूरी है थीम डेवलपमेंट में। देन वापस से हम एडिट HTML में आएंगे। अब हम यहाँ पर कंटेंट वगैरह शो कराएंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर आपको ये हमेशा सेव करके रख लेना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो एक हमने बी स्किन टैग भी क्रिएट कर दिया। ये C डाटा आप देख सकते हैं, ये अपने आप सेव करते ही आ जाएगा। वैसे आपको लिखना पड़ता है, पर यह अगर आप नहीं लिख रहे हैं तब भी आ जाएगा अपने आप। देन यहाँ हम थोड़ी सी जूम करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हम B:टेम्पलेट लेआउट बनाएंगे, यानी जो लेआउट सेक्शन होता है उसमें जो गैजेट्स वगैरह रहते हैं उसकी स्टाइलिंग का CSS यहाँ पर लिखा जाता है B:टेम्पलेट स्किन के अंदर। तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं B:टेम्पलेट-स्किन, और फिर से क्लोज भी करते हैं। मैंने बताया था जो भी टैग लिखेंगे वो लेस देन मोर देन ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और उसे हम क्लोज भी करेंगे, तो /B:टेम्पलेट कर देंगे। और यहाँ C डाटा को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। वैसे नहीं लिखता तब भी ब्लॉगर अपने आप इसे ऐड कर देता सेविंग के बाद, बट मैं इसे। और सबसे मेन बात, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में कमेंट लाइन देना है। जैसे यहाँ पर कमेंट लाइन के लिए यूज होता है लेस देन ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डबल डैश देते हैं, उसके बाद हम कमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद स्पेस देकर डबल डैश देते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप लिखे कोड तो कमेंट लिख दे कि यहाँ से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, आपको एडिटेशन में आसानी होगी। देन यहाँ B:टेम्पलेट-स्किन के लिए हमें एक एट्रीब्यूट लगाना होगा HTML टैग में, जैसे B:लेआउट्स वर्जन इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर सिंगल क्वोट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर 3 रखेंगे। 2 वर्जन भी लिख सकते हैं, पर वर्जन 1 में B:टेम्पलेट-स्किन सपोर्टेड नहीं था, इसलिए वर्जन 3 हम कर रहे हैं डायरेक्टली, जो लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा। मैंने एट्रीब्यूट्स का सिंटेक्स भी आपको बताया था, नहीं तो अगर आप सेव करते तो यहाँ पर B:टेम्पलेट-स्किन सेव नहीं होता। देन उसके बाद हम यहाँ पर आपको हेलो वर्ड का प्रोग्राम दिखाते हैं, जो कि सबसे फेमस वर्ड का है। तो यहाँ पर हेलो वर्ड लिखेंगे H1 टैग में, पूरा HTML आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो चुका है, सेव भी हो चुका है। अब ब्लॉगर पर आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप कि आपकी थीम में हेलो वर्ड दिखने लगा है आपके ब्लॉग में। तो इस प्रकार से आप कोई भी HTML टैग शो कर। तो अब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। अब अगले वीडियो से हम थीम डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो